हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए टीएस इलियट एज अ क्रिटिक, सो आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीएस इलियट इज नॉट ओनली अ renowned poet but also a great literary critic. So often he draws untraditional conclusions. For example, he claims superiority of the metaphysical poets. टीएस इलियट ना ही एक जाने माने पोएट थे, पर वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उन्होंने ऐसे नतीजे बताए हैं जो अनट्रेडिशनल होते हैं। जैसे उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ से भी ऊपर रखा है। He paid attention on the tradition and on the intellectual rather than the emotional character of literature. उन्होंने हमेशा ही ट्रेडिशनल और इंटेलेक्चुअल को महत्वता दी है, इमोशनल कैरेक्टर से ज़्यादा लिटरेचर के। टी.एस. Eliot points out difference between the good and the bad poet, that the bad poet becomes unconscious where he ought to be conscious and vice versa. टी.एस. इलियट ने अच्छे और बुरे पोएट्स के बीच में डिफरेंस बताया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे एक बैड पोएट को बेसुध हो जाना चाहिए, वहाँ पे वो सुध में आ जाता है, और उसका अपोजिट। टी.एस. इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। अब टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को हम जान लेते हैं। टी.एस. इलियट पॉइंट्स आउट दैट क्रिटिसिज्म इज एन इनएविटेबल एज ब्रीथिंग। टी.एस. इलियट्स ने कहा है क्रिटिसिज्म ऐसा ही है जैसे सांस लेना, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो सांस लेने जितना ही ज़रूरी होता है। When we read a book and feel an emotion about it, जब हम एक किताब पढ़ते हैं और उसके प्रति कोई इमोशन फील करते हैं, in our own mind we criticize the book, हम अपने दिमाग में एक तरह से उस बुक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टी.एस. इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल सेंस। अब टी.एस. इलियट के हिस्टोरिकल सेंस के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। T.S. Eliot's concept of tradition becomes clear only when his concept historical sense is understood. टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को आप तभी समझ सकते हैं, वो आपको तभी क्लियर हो सकता है अगर आप उनके हिस्टोरिकल सेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ रिकग्नाइजेशन नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। हिस्टोरिकल सेंस में सिर्फ पास्ट की पास्टनेस की पहचान नहीं होती है, बल्कि उसके प्रेजेंस में क्या महत्वता है ये भी पता चलती है। ही बिलीव दैट राइटर्स शुड ड्रॉ फ्रॉम द रिच लिटरेरी हेरिटेज एंड एंगेज इन अ डायलॉग विद द वर्क्स दैट केम बिफोर देम। उनका ऐसा मानना है कि राइटर्स को जो उनका हेरिटेज है, मतलब जो उनकी विरासत है लिटरेरी की, उसको अपने वर्क्स में शामिल करना चाहिए एक डायलॉग के फॉर्म में। दिस आइडिया इज एविडेंट इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये आइडिया हमें दिखता है उनके एसे में जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। अब देखते हैं टी.एस. इलियट का क्या कहना है पोइट्री के बारे में जो इम्पर्सनल होनी चाहिए। इलियट डज नॉट बिलीव इन एनीथिंग पर्सनल। इलियट जो है किसी भी पर्सनल थिंग में बिलीव नहीं करते हैं। He claims that poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. उनका कहना है कि जो पोइट्री होती है वो किसी भी तरह से भावनाओं को ढील देना नहीं हो सकती, बल्कि हमें भावनाओं से कैसे बाहर निकलना है उसमें काम आनी चाहिए। It is not the expression of personality but an escape from personality. Impressions and experiences which are important in the life of man and have no place in the poetry. जैसे प्रभाव और अनुभव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी आदमी के जीवन का, उसकी पोइट्री में कोई जगह नहीं होती है। वॉट अ पोएट हैज़ टू प्रेजेंट इन अ पोएम इज़ अ न्यू आर्ट इमोशन। जो पोएट को अपनी पोएम में प्रेजेंट करना चाहिए वो एक नया आर्ट इमोशन होना चाहिए। इन एडिशन टू हिज क्रिटिकल राइटिंग्स, इट ऑल्सो फाउंडेड एंड एडिटेड द इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल। उन्होंने अपनी क्रिटिकल राइटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जर्नल को फाउंड किया है और उसे एडिट भी किया है, जिसका नाम है द क्राइटेरियन। थ्रू दिस पब्लिकेशन ही प्रमोटेड द वर्क्स ऑफ अदर मॉडर्निस्ट राइटर्स। इस पब्लिकेशन के ज़रिए उन्होंने अदर मॉडर्निस्ट राइटर को बढ़ावा दिया है एंड प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, और उन लोगों को एक मंच प्रदान किया है चर्चा करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ओवरऑल टी.एस. इलियट्स कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिटिक कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। कुल मिला के टी.एस. इलियट का जो योगदान है एक क्रिटिक के फॉर्म में, उसे हम ओवरस्टेटेड नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।